क्रेडिबिलिटी है, कौन विश्वास करने लायक है? हमको लगता है नीतीश कुमार से बड़ा बिहार में अभी कोई। आप सट्टा मार्केट में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं कभी कभी सुनता सर्वे हूँ। उनका आया था जिसमें आप लोग को जिता रहे थे, इसको भी लेके लोग कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन डर नहीं लगता कि एवरीबडी इज टॉकिंग? लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे देखिए, मैं जब लोकसभा का चुनाव हुआ 1 साल पहले 2024 में, तो ये संविधान बहुत जगह चला और क्लिक भी किया। यूपी वगैरह में मुझे लगता है अयोध्या बीजेपी हार गई थी। वही कह रहा हूं कि वो एक नैरेटिव चला करके एक कंफ्यूजन किया गया और उस मोमेंट में तो वो क्लिक किया। ये सच्चाई है। अगर बीजेपी कुछ सीट लूज की तो कहीं कहीं ये झूठ फैला करके ये किया। जैसे वहां भी 400 का चल, लोकसभा में 400 हमने कहा ना कि ये झूठ, बीजेपी 240 पे रह गई। 400 के अलावा ये था कि ये संविधान बदल देंगे, ये चीज चलाया, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन फैला भी। सच है। ये बिहार में भी कुछ जगह इस चीज चलाने की कोशिश की, नहीं चला। कह रहे हैं कि वक्फ वाला एक्ट हम चेंज कर देंगे। अब आप सोच लीजिए, संविधान का किताब लेके घूमते हैं। जैसे उन विपक्ष के जो नेता है वो कैबिनेट का बिल फाड़ दिए थे एक बार मनमोहन सिंह के टाइम में। तो फाड़ने का तो इनका आदत है, ये कहीं कोई कुछ मिल जाएगा उसको उठा करके फाड़ देंगे। कैसे फाड़ देंगे भाई आप? संविधान में अगर कोई कानून है तो फाड़ कैसे देंगे आप? क्या है आप? कैसे फाड़ दीजिएगा आप? मैं अगला मुख्यमंत्री हूं। अब वो तो 20 साल से बैठ करके देख रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, आपस में पोर्टफोलियो भी बांट लेते हैं, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। अरे भाई, चुनाव भी शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। आपके यहाँ डिप्टी सीएम तो बीजेपी से बने हैं कोई, ठीक है। अच्छा, योगी जी आजकल बड़ा चल रहे हैं, आए हैं बिहार में, वायरल हो रहे हैं। क्या जो बयान हिंदू मुसलमान को लेकर वो दे रहे हैं, वो जेडीयू को असहज करता है? क्योंकि आपका एक लॉयल वोटर जो है वो मुसलमानों में भी है। नहीं, देखिए, नीतीश जी ने 20 साल में जो काम किया, पूछ रहे थे एक बात, एक बड़ा चीज किया। कोई वोट कम दे, कोई वोट ज्यादा दे, कोई साथ हो, लेकिन कभी किसी को ये नहीं हुआ पूरे बिहार में कि उसको लगा कि सरकार हमारी है। कभी भी डिस्कनेक्ट कहीं नहीं हुआ, जो पास्ट में कभी नहीं बिहार में होता था ये चीज। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप बिहार में 20 साल में कभी एबरेशन में कहीं एक आध दिन कर्फ्यू लग गया हो। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है और बिहार में कोई कर्फ्यू तक नहीं लगा। इससे बड़ा पैरामीटर कम होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या कम्युनल और कास्ट के पीस को लेकर। इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा कि जब बाबर, औरंगजेब ये सब आने लगे चुनाव में, तो क्या ये जेडीयू को थोड़ा सहज करता है? क्योंकि जो नीतीश जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हमने पढ़ी लिखी है, उसमें वो थोड़ा इन चीजों से बचते नजर आए हैं। देखिए, हर एक पार्टी और हर एक इंडिविजुअल का पॉलिटिक्स, क्योंकि तभी तो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग लोग हैं। लेकिन जहां तक गठबंधन में पुण्य पाप दोनों लगता है ना। हाँ, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग पार्टी है, हर एक पार्टी का अपना राजनीति करने का अपना तरीका होता है या उनके अपने विचार होते हैं। और लेकिन आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं स्टेट के इंटरेस्ट में, और वो वही है, नहीं तो सब तो एक ही पार्टी हो जाएगा। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, हमारा 20 साल से सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम लोग सब समाज को लेके चले। ठीक है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई थी और उनका भी भाषण लोगों ने सुना, तो ऐसा लगा कि ऑपोजिशन को वो टारगेट कर रही थी कि 20 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले होता। फिर एक परसेप्शन आया कि सड़क और पुल यही जिक्र होता है बिहार में, तारीफ गिनाने में। अस्पताल नहीं जिक्र होता है, स्कूल कॉलेज जिक्र नहीं होता, नशा का जो बिहार में है उतना जिक्र नहीं होता है, और फिर आखिर में जंगल राज कहते हैं ताकि तो पता लग जाए कि बिहार के बारे में बात हो रही है। बिहार में अस्पताल में बहुत काम हुआ। और स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में तो जो ड्रॉप आउट्स थे वो नेशनल एवरेज से बेटर है आज के डेट में बिहार में। लेकिन जो अखबारों में खबरें छपती नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि स्कूल्स का स्थिति बहुत अच्छा है, जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, और देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप बिहार में, मुझे लगता है कि मैंने पहले अभी बताया आपको, एग्रीकल्चर में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बिहार में हुआ। आपको आश्चर्य लगेगा, पिछले 1 साल से बिहार में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट में पैसे आना शुरू हो गए। यहाँ पे बिहटा है, मुजफ्फरपुर। तो फिर बीमारू राज्य क्यों कहते हैं लोग? नहीं, अब बीमारू राज्य के तो ऊपर बिहार जा रहा है धीरे धीरे। अब रातों रात तो चीज, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है, देखिए 1991 में जब मनमोहन सिंह बने फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमी खुला, लिबरलाइजेशन का फेज आया, तो बहुत सारे साउथ के स्टेट या महाराष्ट्र या गुजरात, ये सब स्टेट उसका बेनिफिट लिया। बिहार में संयोगवश जो सरकार उस समय आई, तो यहाँ अपहरण का उद्योग शुरू हो गया, चरवाहा विद्यालय शुरू हो गया,
जब मैं बेंगलोर में आईटी आ रहा था, तो वो बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो इतना स्लाइड किया स्टेट। अब मुझे लगता है कि बिहार अब टेक ऑफ स्टेज में बिल्कुल टाइम आ गया है, क्योंकि अब आज से 5 साल 10 साल पहले कहते तो मैं भी कहता कि अभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा बेसिक्स ही फिक्स नहीं था। चीजें अब ठीक है और हम लोगों को एक बड़ा सपोर्ट सेंटर का भी मिल रहा है इसमें। अब जैसे मैं अभी पटना में उतरा तो मुझे इस बार एयरपोर्ट देख के अच्छा लगा। इससे पहले जब मैं आता था तो मेरा मन थोड़ा मसीजता था कि यार पुराना टाइप का एयरपोर्ट है। हमारा लखनऊ का बड़ा साफ सुथरा एयरपोर्ट है, दिल्ली बंबई का एयरपोर्ट अच्छा है, पटना, इस बार मुझे एयरपोर्ट अच्छा लगा। लेकिन फिर जब मैं सोशल मीडिया दिल्ली बैठ के पढ़ता हूं तो अक्सर ये आता है कि जेडीयू क्यों नहीं केंद्र सरकार से कहती है कि जितनी योजनाएं आती हैं उनका एक बड़ा हिस्सा बिहार में भी आए। बिहार में भी एक बड़ा स्टेडियम हालांकि बन रहा है अभी, लेकिन और बन जाए और उद्योग आ जाए। गुजरात को बहुत कुछ मिल जाता है, बिहार को नहीं मिलता। तो इसके लिए क्योंकि आप दोनों एक कड़ी हैं, आप ये माना था बीजेपी और जेडीयू में कड़ी आप हैं, इस बार कुछ सोचा आप लोगों ने कि थोड़ा बिहार का हिस्सा बढ़ाएंगे? बिल्कुल सोचा है। और अगर आप दोनों बजट को देखिए, 2024 के बजट को और 2025 के इस बजट, बार तो सीट भी समीकरण ऐसा बन गया ना कि आपका 2025 के बजट के बाद कांग्रेस के लोग ट्वीट कर रहे थे कि लगता है कि ये बजट केंद्र का नहीं है, ये बिहार का बजट है। हाँ, मतलब वो जरूरी भी था, मजबूरी भी था। और एक बड़ा सपोर्ट बिहार को मिला है। और अगले 5 साल तक मुझे जरूर लगता है, जब तक सरकार है, बने ये जो टेन्योर है, उसमें बिहार को एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ, मैं नॉर्थ बिहार से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ, बड़ा इशू हमारे यहाँ फ्लड का है और वो नेपाल से आता है। अब जितना काम फ्लड में जितना सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि मेजर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा मिथिला के लिए। या हमारे यहाँ टूरिज्म एक बड़ा सेंटर है, इस सेंस में कि यहाँ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सब, गया हमारा बहुत बड़ा विष्णुपद मंदिर जो है, जहाँ लोग आते हैं अपने फोर फादर्स को के लिए भी वहाँ पर जब आते हैं। और तो ये टूरिज्म के लिए एक बड़ा पोटेंशियल है, उसके लिए एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। अभी हमारा, मैं जिस एरिया से आता हूँ, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन सीता का मंदिर का हमेशा वो आता था, तो उस सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। बिहार में बिग टिकट्स जो हाईवेज हैं, बना बहुत सारा, वो बिहार को हाईवेज मिला है। तो मुझे लगता है तो मतलब बीजेपी का जब कम सीट आता है तो जेडीयू को ज्यादा फायदा होता है। मुझे लगता है कि जो दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, बिहार में चीजें ग्राउंड पे बहुत चेंज हुआ है। हाँ, एक चीज जरूर है कि मुझे लगता है, या किसी भी बिहारी को लगता है, कि यहाँ से जो एक माइग्रेशन का इशू है 20,000 25,000 रुपया के लिए, वो चीज स्लो डाउन, काफी रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ। और वो जब तक आपको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं आएगा, सरकार में जॉब का एक लिमिटेशन है, वो मुझे लगता है कि ये जो 5 साल है सरकार हम लोग की बन जाती है और केंद्र में मतलब मोदी आप लोग 29 तक अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो। नहीं, मुझे हम बार्गेनिंग के अलावा क्या, ये मोमेंट है बिहार के लिए कि ये क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर चाहिए और जो पॉलिसी सपोर्ट के साथ थोड़ा सेंटर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो मुझे लगता है 5 साल में बिहार इंडस्ट्री के मामले में एक बड़ा गेम चेंजर। बीजेपी जेडीयू में बिग ब्रदर कौन है? नहीं, कोई बिग ब्रदर नहीं है ऐसा। ये एक थ्योरी बना दिया है, व्हाट इज बिग ब्रदर। आप जब नीतीश कुमार इज द लीडर, वो लीडर है इस अलायंस की, ही इज द फेस ऑफ दिस अलायंस एंड ही इज द लीडर ऑफ ऑल एनडीए पार्टनर्स। कोई हमारे जो 6 सीट भी लड़ रहे हैं या 30 सीट भी लड़ रहे हैं, दे आर एज गुड एज पार्टनर एज अस। नीतीश जी तो 2020 में भी एनडीए के लीडर थे, लेकिन फिर आया कि चिराग जी धीरे से पीछे से काट दिए। अब की तो हालांकि हमने देखा नीतीश जी गए, चिराग जी से मिले छठवट सब कुछ चला, लेकिन आप लोग को डर नहीं है कि पिछली बार यही हुआ था कि आप लोग भरोसे में रह गए और पीछे से आपकी जमीन कमजोर कर दी गई? पिछली बार वो अलग लड़े थे, साथ हम लोग नहीं लड़े थे। हाँ, बट आप ही के नुकसान उन्होंने किया था, ये आरोप आप लोगों ने लगाया और इसमें बीजेपी पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप किया था। ये कंफ्यूजन रहा, सही बोल रहे हैं आप, कि ये शुरू में एक कंफ्यूजन रहा जब 2020 के, क्योंकि एक चीज था कि 2020 में कोरोना के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में हुआ था। मुझे आज भी याद है उस समय के इलेक्शन में कोरोना प्रोटोकॉल भी होता था कि आप पब्लिक को बुलाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, कितना डिस्टेंस होगा, कैसे मंच पे आप जाएंगे, कितने डिस्टेंस पर बोलेंगे। तो ये सब बड़ा इशू था उस समय भी। बहुत लोगों के मन में था कि हमको आने में दिक्कत हुआ, किसी को कष्ट हुआ आने में, तो बहुत सारा फैक्टर प्ले कर रहा था उस चुनाव में। लेकिन हाँ, ये सच है कि शुरू में कन्फ्यूजन अलायंस में भी इन सब चीज़ों को था और बाद में हालांकि क्लैरिफाई हुआ, तभी सरकार बनी।
लेकिन इस जैसे ये सवाल इसलिए उठता है सर कि बीजेपी को लेकर बना था कि उनकी महत्वाकांक्षा है कि हमारा भी एक बार मुख्यमंत्री हो जाए। अटल जी नीतीश जी को बनवा दिए थे, तब से यही चला आ रहा है। अब वो सुशील मोदी जी नहीं बन पाए, कोई और नहीं बन पाया, और नीतीश जी भगवान जाने कौन सा किस्मत का लेके आए हैं कि उनको जाना नहीं होता, वो जिधर होते हैं उधर ही वजन बढ़ जाता है। तो ये डर नहीं लगता? क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी बिग ब्रदर बन गई, बीजेपी जहां छोटा भाई थी हर जगह बड़ा बन गई, यहां बचा के रखे आप लोग। नहीं, डर की बात नहीं है। नीतीश जी को अगर जहां जाते हैं वहीं सरकार बन जाती है, तो ये भी तो विश्लेषण कीजिए, कुछ तो काम स्टेट में किया होगा ना। अगर आज भी लोगों का समर्थन सपोर्ट मिल रहा है उनको, तो स्टेट में जो उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया, आप ये बिहारियों के माइंडसेट से ज्यादा समझ में आएगा, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को कि एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो पढ़े लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, इंजीनियर है, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े। अरे हमने 2 घंटे का उन पे एक्सप्लेनर किया है, हमको पूरा कहानी पता है, कब कब वो जेल गए, कैसे ब्याह हुआ, क्या किया उन्होंने, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े। अटल जी के ने बहुत उनको लाइक करते थे। अटल जी के सरकार में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रखे, रेलवे, एग्रीकल्चर, और वो एक्सपोजर था, तब वो बिहार में काम करने आए। तो उनका जो एक वाइड होराइजन था, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सेंटर में, पार्लियामेंट में काम करके जो एक एक्सपोजर था, उसका बड़ा बेनिफिट बिहार को मिला। जब वो आए यहाँ पर, एक तो एक अंडरस्टैंडिंग, समझ, 2-3 डिपार्टमेंट वहाँ दिल्ली में भी देखे थे, तो यहाँ आकर के जो चेंज उन्होंने लाना शुरू किया, ये कोई भी बिहार का आदमी जो नीतीश कुमार को नहीं भी लाइक करता है, नीतीश कुमार को नहीं भी वोट देता है, लेकिन आप बिना कैमरे को उससे बात कीजिए तो काम मामले में कहेगा कि इस आदमी का मैच। ठीक बात है, लेकिन जैसे उम्र भी एक चीज होती है और तैयारी भी होती है, और हर टीम में वाइस कैप्टन भी होता है। जेडीयू का वाइस कैप्टन कौन है? नहीं, संजय झा जी, ललन सिंह? नहीं, कोई वाइस कैप्टन, देखिए मैं रिकॉर्ड पे स्ट्रेट कर देता हूं उस चीज को